नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका परीक्षा मंत्रा में। तो आज हम लोग 1857 का विद्रोह का सारा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे जो कि पिछले सारे एग्ज़ाम्स में पूछा गया है। अगर ये हम लोग सही से कर लेते हैं तो इससे कोई भी क्वेश्चन आएगा तो हमारे जो शिक्षक का जो परीक्षा होने वाला है उससे एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। ठीक है, इसको ध्यान से कर लेना है। थोड़ा सा वीडियो हो सकता है लंबा जाएगा, बट ये कर लेने के बाद इस टॉपिक से क्वेश्चन छूटने का संभावना बहुत कम है। इसके बाद जो कुछ रह गया है उसको ही पूरा करवा दिया जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग बिना टाइम को बर्बाद किए हुए। देखिए, तो 1857 का क्रांति का जो मेन मतलब रीज़न था वही था, वो इनफील्ड वाला राइफल और उसका कारतूस। तो डिटेल्स इसके बारे में पढ़ा दिया जाएगा। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन बनाते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, अंग्रेजी भारतीय सेना में चर्बी वाले कारतूसों से चलने वाली इनफील्ड राइफल कब शामिल की गई थी? देखिए, इनफील्ड राइफल कब शामिल किया गया था, ये है क्वेश्चन। ऑप्शन दे रहा है नवंबर 1856, दिसंबर 1856, जनवरी 1857 और फरवरी 1857। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा आपका दिसंबर 1856। दिसंबर 1856 में जो है ये आया था। दिसंबर 1856 में सरकार ने पुराने लोहे वाली बंदूक ब्राउन बोन्स के स्थान पर नवीन इनफील्ड राइफल के प्रयोग का निर्णय लिया था। इसका प्रशिक्षण डमडम, अंबाला और स्थालकोट में दिया जाना था। इस नई राइफल में कारतूस के ऊपरी भाग को मुंह से काटना पड़ता था। जनवरी 1857 में बंगाल सेना में यह अफवाह फैल गई कि चर्बी वाले कारतूस में गाय और सूअर की चर्बी है। ठीक है, तो मतलब मेन यही रीज़न था कि गाय सूअर वाला चर्बी है, इसको दांत से खींच के फेंकना है। तो इसके चलते मतलब हिंदू धर्म को एक आहत पहुंचा रहा था एक मुस्लिम धर्म को, जिसके चलते विद्रोह शुरू हो गया। मतलब अगर पूछेगा कि तत्कालिक कारण क्या था इसका, तो इसका तत्कालिक कारण वही हो जाएगा, चर्बी वाला इनफील्ड राइफल। अगर पूछेगा तो इनफील्ड राइफल हो जाएगा, और मतलब यही तत्कालिक कारण नहीं था आपका उसके विद्रोह का। ठीक है, देखिए, भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के मुख्य तत्कालिक कारण क्या था, वही क्वेश्चन आ गया। लॉर्ड डलहौजी की हड़प नीति, अंग्रेजों का धर्म में हस्तक्षेप, सैनिक असंतोष, भारत का आर्थिक शोषण। तत्कालिक कारण पूछ रहा है, तत्कालिक कारण में क्या हो सकता है आप बताइए। देखिए, पिछले क्वेश्चन में ही हम लोग देखे थे ना कि मतलब सूअर और गाय का चर्बी वाला बात चल रहा था, तो यही हो जाएगा क्या, और धर्म को आहत पहुंचा रहा था, तो यही हो जाएगा धर्म में हस्तक्षेप, इसका आंसर हो जाएगा। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है मंगल पांडे की घटना हुई थी, कहाँ हुई थी? अभी मेरठ में, बैरकपुर में, अंबाला में, लखनऊ में। तो देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा बी, बैरकपुर में। ठीक है, 29 मार्च 1857 को बैरकपुर में सैनिकों ने चर्बी वाले कारतूसों का प्रयोग करने से इनकार कर दिया था, और एक सैनिक मंगल पांडे ने अपने एडजुटेंट पर आक्रमण कर उसकी हत्या कर दी थी। मंगल पांडे ने उनकी हत्या कर दी थी और वहीं से विद्रोह प्रारंभ हो गया था। अगला क्वेश्चन देखिए, मंगल पांडे कहाँ के विप्लव से जुड़े हैं? बैरकपुर, मेरठ, दिल्ली, उपयुक्त में से कोई नहीं। देखिए तभी बताया था बैरकपुर छावनी से शुरू हुआ था, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा बैरकपुर। ठीक है, आइए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। मंगल पांडे सिपाही था 19 नेटिव इन्फेंट्री का, 25वीं नेटिव इन्फेंट्री का, 49वीं नेटिव इन्फेंट्री का, और या 94वीं 94th नेटिव इन्फेंट्री का। देखिए इसका आंसर क्या होगा आप लोग बताइए। पहले क्वेश्चन में हम लोग इस चीज़ को देखे थे। तो मंगल पांडे सैनिक था बंगाल के 34वें नेटिव इन्फेंट्री का। ठीक है, तो इसमें से आंसर क्या हो जाएगा? कोई नहीं, और आंसर सही क्या हो जाएगा? 34th, ध्यान रहे। ठीक है, चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। आइए अगला सवाल, 1857 के विद्रोह के दौरान बहादुर शाह ने किसे शाह ए आलम बहादुर का खिताब दिया था? किसे दिया था? देखिए तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बख्त खान। इसका आंसर हो जाएगा बख्त खान ही हो जाएगा आंसर। 1857 के विद्रोह के दौरान बहादुर शाह ने बख्त खान को साहब ए आलम बहादुर का खिताब दिया था। बख्त खान एक पाख्तून था। ईस्ट इंडिया कंपनी में वो सूबेदार के पद पर था तथा कंपनी की ओर से उसे प्रथम अंग्रेज अफगान युद्ध में भाग लिया था। ठीक है, बहादुर शाह ने अपने बड़े पुत्र मिर्जा मुगल अथवा मिर्जा जहीरुद्दीन को मुख्य सेनापति घोषित किया था, किंतु विद्रोह में वास्तविक नेतृत्व बख्त खान के पास था। ध्यान रहे, बख्त खान। अगर बड़ा पुत्र पूछ दे कौन है, देख लीजिए इसका आंसर ये हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखते हैं अगला क्वेश्चन।
अब देखिए अगला क्वेश्चन है कि 1857 की क्रांति का प्रमुख कारण क्या था। देखिए तो उस समय ब्रिटिश साम्राज्य का जो नीति था वही उसका प्रमुख कारण था। मतलब हर तरह से यहाँ के लोगों को प्रताड़ित किया जा रहा था, चाहे वो सेना हो, सेना में भर्ती हुए भारतीय हो, चाहे किसान हो, चाहे आम जनता हो। तो इसलिए सब चीज़ से तंग आकर इन लोग का विद्रोह का जो ज्वालामुखी था वो फूट गया था। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन 1857 में लंदन से प्रकाशित होने वाली समाचार पत्र टाइम्स के संवाददाता कौन थे, जिन्होंने लिखा था उत्तरी भारत में गोरे आदमी की गाड़ी कोई भी मित्रतापूर्ण दृष्टि से नहीं देखता। ठीक है, कौन था? तो इसका आंसर हो जाएगा W.H. रसेल, और ऑप्शन दिया होगा रॉबर्ट पील, गेल्स्टन, पामस्टन। तो 1857 में प्रकाशित टाइम्स समाचार पत्र में W.H. रसेल ने लिखा था कि उत्तर भारत में गोरे आदमी की गाड़ी को कोई भी मित्रतापूर्ण दृष्टि से नहीं देख सकता है। तो उसका आंसर हो जाएगा W.H. रसेल। ठीक है, चलिए देखते हैं अब अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन 1857 की क्रांति सर्वप्रथम कहाँ से प्रारंभ हुई थी। तो देखिए 1857 की क्रांति का प्रारंभ 10 मई को मेरठ से हुआ था। यहाँ की तीसरी कैवेलरी रेजिमेंट के सैनिकों ने चर्बी युक्त कारतूसों को छूने से इनकार कर दिया था तथा खुलेआम बगावत कर दिया था। ठीक है, ध्यान रखिएगा इस चीज़ को। आइए देखते हैं अब अगला क्वेश्चन क्या है। देखिए अगला क्वेश्चन भी सेम वही 1857 का क्रांति कहाँ से प्रारंभ हुआ था। 66 BPSC में पूछा गया था 2020 में। तो इसका आंसर भी जस्ट हम लोग देखे थे मेरठ। तो इसका आंसर हो जाएगा मेरठ। ठीक है, देखिए अब अगला क्वेश्चन देखा जाए क्या। अगला क्वेश्चन 1857 के स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित पहली घटना थी, क्या थी? कानपुर में विद्रोह, नाना साहब के नेतृत्व का संभालना, बेगम हजरत महल द्वारा अवध का नेतृत्व, सैनिकों का दिल्ली के लाल किले पर पहुंचना और झांसी की रानी का विद्रोह। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा सी। 11 मई 1857 को दिल्ली में मेरठ से सिपाहियों के दस्ते ने मुगल सम्राट बहादुर शाह द्वितीय से यह अपील की कि सम्राट इन सिपाहियों का नेतृत्व स्वीकार करें। इस प्रकार सैनिकों का दिल्ली के लाल किले पर पहुंचना पहली घटना थी। ध्यान रखिए पहली घटना थी। तो आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर सी हो जाएगा। और कानपुर का बात हुआ तो कानपुर में नाना साहब ने 5 जून 1857 को विद्रोह किया था। कब किया था? 5 जून 1857 को नाना साहब ने विद्रोह किया था, ध्यान रखिएगा। बेगम हजरत महल ने 30 मई 1857 को अवध में, ठीक है, हजरत महल ने कब किया था? 30 मई 1857 को अवध लखनऊ में विद्रोह का नेतृत्व किया था। झांसी में रानी लक्ष्मीबाई ने 17 जून 1857, ठीक है, तो 17 जून 1858 को शहीद हो गई थी। मान लीजिए अगर क्वेश्चन पूछ दिया कब शहीद हुई थी तो 17 जून 1858। विद्रोह कब प्रारंभ किया था लक्ष्मीबाई ने? तो जून 1857 में। ध्यान रहेगा, मतलब इस एक क्वेश्चन से 3-4 क्वेश्चन निकल के सामने आ गया, ठीक है। अब देखिए अगला क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 1857 के स्वाधीनता संग्राम का प्रतीक क्या था? देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका प्रतीक था कमल और रोटी। इसमें कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, कमल और रोटी था, ये पूछ सकता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ध्यान रखिएगा इस चीज़ को। 1857 के संग्राम में निम्नलिखित केंद्रों पर सबसे पहले अंग्रेजों ने किसे पुनः अधिकृत किया था? झांसी, मेरठ, दिल्ली, कानपुर। तो देखिए इसका ऑप्शन हो जाएगा दिल्ली। कैप्टन निकोलसन के नेतृत्व में 3 महीने की घेराबंदी के पश्चात 20 सितंबर 1857 को अंग्रेजों द्वारा दिल्ली पुनर्प्राप्ति कर ली गई थी। तो इसका आंसर हो जाएगा दिल्ली 1857 20 सितंबर, ठीक है, इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। आइए देखते हैं अब अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन है 1857 के स्वाधीनता संघर्ष की वीरांगना महारानी लक्ष्मीबाई की जन्मस्थली। तो महारानी लक्ष्मीबाई की जन्मस्थली क्या है, आप खुद बताइए। आगरा, झांसी, वाराणसी या वृंदावन। देखिए वो झांसी की रानी थी, तो बहुत लोग कंफ्यूज होकर झांसी मार देगा, लेकिन रानी लक्ष्मीबाई का मूल नाम मणिकर्णिका था। देखिए मणिकर्णिका के नाम पे बनारस में एक घाट भी है। इनका जन्म 19 नवंबर 1835 को गोलघर में हुआ था, जो वर्तमान वाराणसी में है। तो इसका आंसर हो जाएगा वाराणसी। ध्यान रखिएगा वाराणसी। इनके बचपन में क्या नाम था? मणिकर्णिका। अगर पूछ दिया रानी लक्ष्मीबाई के बचपन का नाम क्या था तो मणिकर्णिका पूछ दिया। इनका जन्म कब हुआ था? 19 नवंबर 1835। कहाँ हुआ था? तो गोलघर में, जो वाराणसी में है। देखिए एक क्वेश्चन से 4 क्वेश्चन निकल गया, तो इस चीज़ को हम लोग को ध्यान में रखना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन 1857 के बरेली विद्रोह का नेता कौन था? तो देखिए बरेली विद्रोह का नेता कौन था? तो ऑप्शन दे रखा है खान बहादुर, कुंवर सिंह, मौलाना अहमद शाह,
या विजिस कादिर। तो इसका ऑप्शन हो जाए और आंसर क्या हो जाएगा, खान बहादुर। देखिए, बरेली में रुहेलखंड के भूतपूर्व शासक उत्तराधिकारी खान बहादुर ने 1857 के विद्रोह की रहनुमाई की। यद्यपि ब्रिटिश पेंशन पर गुजर बसर कर रहे खान बहादुर ने शुरू में कोई दिलचस्पी नहीं, शुरू में उनको कोई इंटरेस्ट नहीं था, किंतु विद्रोह फैलते ही उन्होंने प्रशासन संभाल लिया और करीब 40,000 सैनिक को संगठित करके इन्होंने एक मजबूत सेना बनाया था। 40,000, बहुत बड़ा सेना मतलब इन्होंने बना लिया था। ठीक है, ध्यान रखिएगा, इसका आंसर हो जाएगा खान बहादुर। देखिए, इनसे और रिलेटेड एक बात है कि मुगल सम्राट बहादुर शाह द्वितीय ने वायसराय के पद पर नियुक्त किया था इनको। ठीक है, इस पद पर कार्यकाल के दौरान उनको हिंदू और मुसलमानों के साथ समानता का व्यवहार किया था और एक सुयोग्य राजनीतिज्ञ के गुणों का प्रदर्शन किया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, महारानी लक्ष्मीबाई की समाधि कहाँ स्थित है। MPPSC में पूछ चुका है। महारानी लक्ष्मीबाई का जन्म वाराणसी में हुआ था, जबकि इनकी मृत्यु ग्वालियर में हुई थी। तो इनका शहीद ग्वालियर में हुई थी, तो इनका समाधि कहाँ है, ग्वालियर में है। महारानी लक्ष्मीबाई का समाधि कहाँ पे है, तो ग्वालियर में है। ध्यान रहे, ये चीज़ गड़बड़ नहीं होना चाहिए ये चीज़। ठीक है, देखिए, रानी लक्ष्मीबाई को अंतिम युद्ध में सामना करना पड़ा। किसका सामना किया था, तो हीरोज का किया था। और हीरोज ने कहा भी था कि ये बहुत बहादुर वीरांगना थी। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। देखिए, उसका डिटेल्स है कि रानी लक्ष्मीबाई झांसी के अंतिम मराठा राजा गंगाधर राव की विधवा थी। किसकी विधवा थी, मतलब पत्नी थी गंगाधर राव की। जबकि किसी उत्तराधिकारी के अभाव में राजा गंगाधर राव की मृत्यु हो गई, तो डलहौजी ने व्यपगत सिद्धांत के अंतर्गत 1854 में झांसी का ब्रिटिश साम्राज्य विलय कर लिया था। ठीक है, झांसी में जून 1857 में रानी लक्ष्मीबाई के नेतृत्व का विद्रोह का श्री गणेश हुआ। झांसी के पतन के बाद रानी ग्वालियर की ओर प्रस्थान कर गईं, जहां उन्होंने तात्या टोपे के साथ अंग्रेजों को कई युद्ध में पराजित करने के बाद अंततः अंग्रेज जनरल हीरोज के साथ लड़ते हुए 17 जून 1858 को वीरगति को प्राप्त हो गई। देखिए, अभी कथन पूछ देगा कि रानी की मृत्यु पर किस जनरल ने कहा था कि भारतीय विद्रोहियों में यह सोई हुई औरत की अकेली मर्द है। ये कथन किसका है और किसके लिए है, तो रानी लक्ष्मीबाई के लिए है और जनरल हीरोज ने कहा था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। देखिए, अगला क्वेश्चन, 1857 का विद्रोह लखनऊ में किसके नेतृत्व में आगे बढ़ा। ठीक है, तो उसका आंसर हो जाएगा बेगम ऑफ अवध। विद्रोह जो हुआ था लखनऊ का 30 मई 1857 को शुरू हुआ था। विद्रोह का नेतृत्व बेगम ऑफ अवध, जिनका नाम था बेगम हजरत महल। अब ये नहीं कि हजरत महल लिखा हुआ है तो बोलिएगा बेगम ऑफ अवध तो लिखा ही हुआ नहीं था, तो आंसर कहाँ से लिखते हैं हम लोग। ठीक है, हजरत महल, ध्यान रहे। देखिए, अगला क्वेश्चन देखा जाए, वह महिला जिन्होंने अवध में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किया था। अभी जस्ट हम लोगों ने आंसर देखा उसका, बेगम हजरत महल, बेगम हजरत। ये प्रीवियस क्वेश्चन करने का फ़ायदा क्या होता है कि बहुत सारा रिपीटेड क्वेश्चन हम लोग को मिल जाता है, इसलिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एकदम करना चाहिए। हमको लगता है कि 25 से 30% क्वेश्चन वहीं से उठ के आ जाता है, उससे ज़्यादा भी आ जाता है। देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है, लखनऊ में 1857 में स्वतंत्रता संग्राम का नेतृत्व किसने किया था। देखिए, फीड से वही क्वेश्चन, उसका आंसर हजरत महल। UPPSC में देख रहे हैं ना कितना क्वेश्चन रिपीट हो रहा है। देखिए, अगला क्वेश्चन का है, निम्न में से कौन इलाहाबाद में 1857 के संग्राम के नेता थे। नाना साहेब, अजीमुल्ला, तात्या टोपे, मौलवी लियाकत अली। कौन थे बताइए। तो देखिए, इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा मौलवी लियाकत अली। लियाकत अली ने वहाँ से नेतृत्व किया था। ठीक है, आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। देखिए, अब एक क्वेश्चन और बन जाएगा कि 1857 के संग्राम में विद्रोहियों की कमान मौलवी लियाकत अली ने संभाला था। अगर क्वेश्चन पूछा कि यहाँ के विद्रोह को किसने दबाया था, किसने समाप्त किया था, तो उसका आंसर हो जाएगा जनरल नील। ध्यान रखिएगा, जनरल नील ने इलाहाबाद के संग्राम को दबा दिया था, ख़त्म कर दिया था। ठीक है, आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन, 1857 के संघर्ष में भाग लेने वाले सिपाहियों की सर्वाधिक संख्या कहाँ से थी। ठीक है, तो देखिए, सर्वाधिक संख्या बंगाल से, अवध से, बिहार से, राजस्थान से, तो सर्वाधिक संख्या अवध से था। देखिए, 1857 के संघर्ष से भाग लेने वाले सिपाहियों की सर्वाधिक संख्या अवध से थी। वास्तव में उस समय अवध का शायद ही कोई ऐसा परिवार रहा होगा जिसका कोई सदस्य सेना में नहीं था। वहाँ से लगभग 75,000 सैनिक थे। सोच रहे हैं, बहुत बड़ा संख्या, 75,000 सैनिक। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, अवध। ध्यान रहे। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, नाना साहब का कमांडर इन चीफ कौन था। तो देखिए, सबको पता है, तात्या टोपे। ठीक है, कानपुर में 5 जून 1857 को नाना साहब को पेशवा मानकर स्वतंत्रता की घोषणा की गई। नाना साहब के सेनापति कमांडर इन चीफ तात्या टोपे से बहुत सहायता मिली थी। तो इनका आंसर क्या हो जाएगा, तात्या टोपे।
देखिए अगला क्वेश्चन, अजीमुल्ला खां किसके सलाहकार थे? देखिए अजीमुल्ला खान नाना साहब के सलाहकार थे। ठीक है, किसके सलाहकार थे? नाना साहब के सलाहकार थे अजीमुल्ला खान। देखिए अगला क्वेश्चन है, वर्ष 1857 के विद्रोह के संदर्भ में निम्नलिखित में से किसे उसके मित्र ने धोखा दिया था जिसे अंग्रेजों द्वारा बंदी बनाकर मार दिया गया था? इसका आंसर क्या होगा? तात्या टोपे। तात्या टोपे के मित्र ने उन्हें धोखा दिया था, इसके चलते वो पकड़े गए थे और अंग्रेजों ने उन्हें मार दिया था। ठीक है, देखिए तात्या टोपे जिनका टाइमलाइन क्या है, 1814 से 1859 को रामचंद्र पांडुरंग के नाम से भी जाना जाता है। ध्यान रहे, अगर क्वेश्चन पूछ देगा तो रामचंद्र पांडुरंग किस नाम से जाना जाता है? तो तात्या टोपे। वो 1857 के भारतीय विद्रोह के प्रमुख नेता थे। इनका जन्म महाराष्ट्र के येवला गांव में हुआ था। येवला गांव। वो अपने पिता पांडुरंग राव टोपे के साथ बिठूर आए थे, जहां वे पेशवा के दत्तक पुत्र नाना धोंदो पंत, मतलब एक होगा नाना साहब का दूसरा नाम क्या था? तो नाना धोंदो पंत, ध्यान रखिए के नाम से भी जाना जाता था, और महाराजा माधव सिंह जी के मित्र बन गए। 1851 में डलहौजी ने नाना साहब को उनके पिता के पेंशन से वंचित कर दिया। उधर तात्या टोपे को पहले से ही ब्रिटिशों ने अपना शत्रु मान चुके थे। दोनों मिलकर कानपुर में ईस्ट इंडिया कंपनी की भारतीय टुकड़ियों को जीत कर नाना साहब के आधिपत्य को स्थापित कर दिया था और तात्या स्वयं सेना कमांडर इन चीफ बन गए थे। देखिए मतलब ये लोग लक्ष्मीबाई के साथ मिल गया था और मिलकर बहुत सारा युद्ध जीता था। ठीक है, एक इनका मित्र था मान सिंह, वही धोखा से इनको पकड़वा दिया। जो अपने पारो के जंगल में अपने कैंप में सो रहे थे तब उन्हें पकड़कर उनको शिवपुरी लाया गया था और 18 अप्रैल 1859 को उनको फांसी दे दिया गया था। ध्यान रखिएगा, कब फांसी दिया गया था? 18 अप्रैल 1859 को। धोखा कौन दिया था इनको? मित्र मान सिंह। देखिए 1857 के निम्नलिखित क्रांतिकारियों में से किसका वास्तविक नाम रामचंद्र पांडुरंग था? अभी उसका बात हुआ था, किसका नाम था? तात्या टोपे। ठीक है, तात्या टोपे। कुंवर सिंह 1857 के विद्रोह में एक प्रमुख नायक थे। वह निम्नलिखित में से किससे संबंधित थे? बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश। देखिए बिहार के थे, जगदीशपुर के थे, जो अभी आरा हो गया है। तो ध्यान रखिएगा, कुंवर सिंह से एक नया क्वेश्चन पूछेगा ही पूछेगा, हर हाल में पूछेगा। ध्यान रहे, देखिए उनका डिटेल्स देख लीजिए। 1857 में जगदीशपुर में विद्रोह की अगुवाई करने वाले कुंवर सिंह बिहार के तत्कालीन शाहबाद जिले, वर्तमान भोजपुर जिले के जगदीशपुर से संबंधित थे। ठीक है, वीरता सेनानायक थे, गुणों से मंडित थे। देखिए बिहार का सिंह माना जाता है उनको, पूछ देगा बिहार का सिंह तो वीर कुंवर सिंह। ठीक है, उन्होंने आरा क्षेत्र में अंग्रेजों का सत्ता का तख्ता पलट कर दिया था और अपनी सरकार स्थापित की थी, और कानपुर और संयुक्त आक्रमण के लिए नाना साहब की मदद हेतु कालपी की ओर आगे बढ़े। वह विद्रोह की मसाल रोहतास, मिर्जापुर, रीवा, बांदा, लखनऊ तक ले गए, जहां उनका अत्यंत सम्मानपूर्वक स्वागत किया गया था। वह अपनी अंतिम सफलता के रूप में उन्होंने गृहनगर जगदीशपुर के निकट अंग्रेजों को बुरी तरह पराजित किया था। ठीक है, बहुत बुरी तरह उन्होंने अंग्रेजों को पराजित किया और युद्ध के दौरान वो घायल हो गए थे और 26 अप्रैल 1858 को उनकी मृत्यु हो गई थी। ठीक है, उसके बाद उनके भाई अमर सिंह ने उनका मोर्चा संभाला था, पर उतने वो इफेक्टिव नहीं थे। कुंवर सिंह ने अगला क्वेश्चन रखते हैं, अंग्रेजों के खिलाफ 1857 के विद्रोह में किस जगह शामिल हुए? ठीक है, कहाँ शामिल हुए थे? तो आरा। जगदीशपुर दिया रहता तो इसका आंसर हो जाता जगदीशपुर। एक कुंवर सिंह से रिलेटेड कितना क्वेश्चन है? 1857 की क्रांति के दौरान बिहार की क्रांतिकारियों का नेता कौन था? कुंवर सिंह। इसका आंसर क्या हो गया? कुंवर सिंह। सेम क्वेश्चन घुमा फिरा के 1857 बिहार में 1857 का विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? कुंवर सिंह। एकदम सिंपल। अब देखिए कुंवर सिंह ने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किस प्रांत से किया था? वही बात हो गया, बिहार। 1857 के विद्रोह का नेतृत्व बिहार में किसने किया था? कुंवर सिंह। बीपीएससी देख रहे हैं, देखते रहिए। फिर बिहार में 1857 का विद्रोह 66 बीपीएससी किसने किया था? कुंवर सिंह। देखिए यहाँ पे जगदीशपुर के किस व्यक्ति ने 1857 के विप्लव क्रांतिकारियों का नेतृत्व किया था? क्या होगा आंसर? कुंवर सिंह। ठीक है, जगदीशपुर के राजा कौन थे? कुंवर सिंह। बस कुंवर सिंह। पटना में 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के नेता कौन थे? पटना में 1857 में? राजपूत। कुंवर सिंह। देख रहे हैं, कुंवर सिंह। लेकिन देखा है स्टार्ट कौन किया था, तो हमको लगता है पीर अली स्टार्ट किए थे। अगर पूछा स्टार्ट कौन किया था पटना में, तो पीर अली होगा उसका आंसर।
निम्नलिखित में से कौन असम में 1857 की क्रांति के नेता थे? तो उसका आंसर हो जाएगा दीवान मनीराम दत्त। 1857 की क्रांति के समय वहाँ दीवान मनीराम दत्त ने वहाँ अंतिम के राजा के पौत्र कंदपेश्वर सिंह को राजा घोषित करके विद्रोह की शुरुआत की। ठीक है, लेकिन बहुत जल्दी उनको फांसी दे दिया गया था। देखिए फिर वही क्वेश्चन 1857 के विद्रोह का बिहार में 15 जुलाई 1857 से 20 जनवरी तक 1858 केंद्र कौन सा था? तो डी जमशेदपुर। ठीक है, वहाँ का जमींदार थे वही कुंवर सिंह, वही नेतृत्व किए थे। और डेट टाइम लाइन देख लीजिए 15 जुलाई 1857 से 20 जनवरी 1858 तक। ठीक है, ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखा जाए, 1857 की क्रांति में अंग्रेजों और जोधपुर की संयुक्त सेना को पराजित करने वाला कौन था? आंसर आउवा के ठाकुर कुशल सिंह। आउवा के ठाकुर कुशल सिंह ने 1857 ईस्वी की क्रांति में अंग्रेजों और जोधपुर की संयुक्त सेना को पराजित कर दिया था। ध्यान रखिएगा, आंसर बड़ा बड़ा नाम देख के डाइवर्ट नहीं होना है। आउवा के ठाकुर कुशल सिंह। निम्नलिखित में से कौन सा स्थल राजस्थान में 1857 की क्रांति का केंद्र नहीं था? अजमेर, जयपुर, नीमच, आउवा। देखिए जयपुर केंद्र नहीं था। 1857 की क्रांति में जयपुर नहीं था, शेष सब वही थे। ठीक है, केंद्र थे। निम्नलिखित में से किसने 1857 में अंग्रेजों का संघर्ष किया? चंद्रशेखर आज़ाद, राम प्रसाद बिस्मिल, शहादत खान, माखनलाल चतुर्वेदी। देखिए इसमें एक ही नाम शामिल होगा, वो है शहादत खान। शहादत खान इस विद्रोह में शामिल थे, बाकी लोग उसके बाद के हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों का सबसे कट्टर दुश्मन था? तो उसका आंसर हो जाएगा मौलवी अहमदुल्ला शाह। मौलवी अहमदुल्ला शाह फैजाबाद में 1857 के विद्रोह को अपना नेतृत्व प्रदान किया। ये अंग्रेजों के सबसे कट्टर दुश्मन थे। वह मूलतः तमिलनाडु में अरकाट के रहने वाले थे, पर वह फैजाबाद में आकर बस गए थे। उन्होंने भारत के विभिन्न धर्मानुयायियों का आह्वान करते हुए कहा कि सारे लोग काफिर अंग्रेजों के विरुद्ध खड़े हो जाओ और उन्हें भारत से बाहर खदेड़ दो। ठीक है, अंग्रेज सरकार जो है इनकी गिरफ्तारी के लिए 50,000 रुपये का इनाम रखा था। समझ सकते हैं कि बहुत बड़ा अमाउंट था उस टाइम के लिए। अगला क्वेश्चन है, 1857 के विद्रोह में किस उर्दू कवि ने 1857 के विद्रोह को किस उर्दू कवि ने देखा था? तो इसका आंसर हो गया गालिब। ठीक है, गालिब अपने आंखों से इस चीज़ को देखे थे, ध्यान रहे। सुप्रसिद्ध उर्दू शायर मिर्जा गालिब कहाँ का मूल निवासी था? तो आगरा के मूल निवासी थे। इनका जन्म 27 दिसंबर 1757 को आगरा में हुआ था और मृत्यु 15 फरवरी 1869 को दिल्ली में हुआ था। ठीक है, आज़ादी की पहली लड़ाई 1857 में किसने भाग नहीं लिया? तात्या टोपे, रानी लक्ष्मीबाई, बहादुर शाह जफर, भगत सिंह। तो देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? भगत सिंह ने भाग नहीं लिया था, बाद का है। भगत सिंह ने 1857 की पहली लड़ाई में भाग नहीं लिया था, जबकि रानी लक्ष्मीबाई, बहादुर शाह ये तीनों लिए थे। ठीक है, अब ये क्वेश्चन देखिए, 1857 के विद्रोह में निम्नलिखित में से कौन संबंध नहीं था? बेगम हजरत महल थी, कुंवर सिंह थे, उधम सिंह नहीं थे, मौलवी अहमदुल्ला भी थे। तो इसका आंसर हो जाएगा उधम सिंह। देखिए उधम सिंह 1857 के विरोध से संबंध नहीं है, यह पंजाब के क्रांतिकारी है। जलियांवाला बाग हत्याकांड का बदला लेने के लिए उन्होंने जब पंजाब के गवर्नर माइकल ओडायर की लंदन में 1940 में हत्या कर दी थी। ठीक है, इनको बाद को गिरफ्तार करके इनको फांसी दे दिया गया था, ध्यान रहे। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में किस राजवंश ने अंग्रेजों की सर्वाधिक सहायता की थी? ग्वालियर का सिंधिया, इंदौर के होलकर, नागपुर के भोसले, रामगढ़ के लोधी। देखिए सबसे ज़्यादा सहायता ये लोगों का कौन किया था? तो ग्वालियर का सिंधिया लोग का सबसे ज़्यादा सहायता किया था। ठीक है, भारत में शिक्षित मध्य वर्ग ने 1857 के विद्रोह का विरोध किया था, समर्थन किया था, तटस्थता बनाई रखी थी, या फिर देशी शासकों के विरुद्ध किया था? देखिए मतलब कुछ नहीं किया था, शिक्षित वर्गों ने कोई रुचि नहीं ली थी। ठीक है, मतलब वो लोग भी थोड़ा सा इंटरेस्ट लिया रहता तो एकदम विफल नहीं होता। अचानक से इसका जो डाउनफॉल हो गया इस विद्रोह का, थोड़ा सा और हम लोग का मजबूत पकड़ बन जाता था। शिक्षित लोगों ने मतलब किसी तरह का कोई भाग भी नहीं लिया था और इसको विरोध भी नहीं किया था। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। देखिए अब आंसर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित वर्गों में किसने 1857 के विद्रोह में भाग नहीं लिया था? खेतिहर मजदूर, साहूकार, कृषक, जमींदार। ठीक है, भाग नहीं लिया था, तो साहूकार लोग नहीं लिया था और जमींदार लोग नहीं लिया था। ठीक है, ध्यान रहेगा।
देखिए समझिए इस चीज़ को, 1857 का विद्रोह बहुत बड़े क्षेत्र में फैला हुआ था और इसे जनता का व्यापक समर्थन प्राप्त था। फिर भी पूरे देश को या भारतीय समाज के सभी अंगों तथा वर्गों को यह अपनी लपेट में नहीं ले सका था। यह दक्षिणी भारत तथा पूर्वी और पश्चिमी भारत के अधिकांश भागों में नहीं फैल सका। भारतीय राजवाड़ों के अधिकांश शासक तथा बड़े जमींदार पक्के स्वार्थी तथा अंग्रेजों की शक्ति से भयभीत थे। वे विद्रोह में शामिल नहीं हुए। ग्वालियर के सिंधिया, इंदौर के होलकर, हैदराबाद के निजाम, जोधपुर के राजा, भोपाल के नवाब, पटियाला, नाभा और जिंद के सिख शासक एवं पंजाब के दूसरे सिख सरदार, कश्मीर के महाराजा तथा दूसरे अन्य सरदारों और बड़े जमींदारों ने विद्रोह कुचलने में अंग्रेजों की सक्रिय सहायता की थी। समझ रहे हैं ये लोग, जो ये लोग थे, देख रहे हैं, ग्वालियर के सिंधिया, इंदौर के होलकर, हैदराबाद के निजाम, जोधपुर के राजा, भोपाल के नवाब, पटियाला के नाभा, कश्मीर के महाराजा, ठीक है, जिंद के शासक, पंजाब के दूसरे, ये लोग मतलब हेल्प नहीं किया था। उसके बाद देखिए, और मतलब समर्थन तो नहीं किया था, चलिए हटाइए, कम से कम चुप रहते लोग, हेल्प किया था, कैसे इसको दबा दिया जाए, सप्रेस किया गया है। जनरल कैनिंग ने बाद में टिप्पणी में कहा कि इन शासकों तथा सरदारों ने तूफान के आगे बांध तरंग रोधक की काम किया, वरना तूफान एक लहर में हमें बहा ले जाता। समझ रहे हैं, मतलब ये लोग समर्थन कर दिया रहता भारत इन लोग का, तो उसी टाइम हम लोग आज़ाद हो गए रहते। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक क्षेत्र 1857 के विद्रोह से प्रभावित नहीं था? कौन सा प्रभावित नहीं था? तो चित्तौड़। 1857 का चित्तौड़ प्रभावित नहीं था, जबकि झांसी, जगदीशपुर, लखनऊ विद्रोह केंद्र, इन केंद्रों की अगुवाई क्रमशः तो बता ही चुके हैं, ठीक है। चित्तौड़ प्रभावित नहीं था, ध्यान रहे। अगला सवाल है, 1857 के विद्रोह से बिहार का कौन सा भाग अप्रभावित रहा? ठीक है, दानापुर, पटना, आरा, मुजफ्फरपुर, मुंगेर। तो क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा केवल 5। सिर्फ मुंगेर जो था वहीं पे इसका असर नहीं पड़ा था, बाकी सब जगह पड़ा था। देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है, सूची 1, 1857 के विप्लव के नायक को सूची 2 से उनके कार्य क्षेत्र में सुमेलित कीजिए। बख्त खां, मौलवी अहमदुल्ला, कुंवर सिंह और नाना साहब। चाहिए सब हम लोग ऊपर देख चुके हैं, इसको मिलाते हैं तो इसका आंसर क्या हुआ? देखिए बख्त खान कहाँ से थे आप लोगों को पता है, बताया था, ध्यान में है। इसका आंसर सी हो जाएगा, तो ए का 4th है, तो ये हो जाएगा दिल्ली। बी का है कुंवर सिंह, कहाँ से थे? कुंवर सिंह थे आरा। नाना साहब कहाँ से थे? नाना साहब कानपुर। मौलवी अहमदुल्ला बच गया एक, तो ये हो जाएगा अवध। चलिए ठीक है, अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। 1857 में किसने विद्रोह में सक्रिय भाग लिया था? इनमें से कौन था सक्रिय भाग लिया था? ठीक है, ये लेटेस्ट क्वेश्चन है। नाना साहब कानपुर, बेगम हजरत महल लखनऊ, मौलवी अब्दुल्ला फैजाबाद, बेगम जीनत महल दिल्ली। उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में एक से अधिक। ये ऑप्शन देखिए, कोई नहीं या एक से अधिक। तो देखिए इसका आंसर ई हो जाएगा। ईस्ट इंडिया कंपनी के राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक तथा धार्मिक कारणों के फलस्वरूप इसका विद्रोह हुआ था। लखनऊ में इसका विद्रोह हजरत महल ने किया था, कानपुर में नाना साहब ने, फैजाबाद में इसका विद्रोह मौलवी अहमदुल्ला ने किया था, जबकि बहादुर शाह जफर अंतिम शासक थे, उनकी बीवी जो थी जीनत महल ने मतलब इनडायरेक्टली विद्रोह में भाग लिया था। इसलिए इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ई हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन भी वही है, किससे किसको मिलाना था। तो नाना साहब कहाँ से थे? कानपुर। नवाब हामिद अली खान दिल्ली, मौलवी मसूद लखनऊ, मनी राम दीवान असम, जिसको फांसी दे दिया गया था, वही बताया ही गया है। अगला सवाल है, 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड कैनिंग। विद्रोह के समय गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग 56 से 62 था। ठीक है, ये भारत ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा नियुक्त अंतिम गवर्नर जनरल था, चाहे ब्रिटिश सम्राट का दिन अद्युक्त भारत का पहला वायसराय था। ठीक है, पहला वायसराय, अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? तो एक क्वेश्चन हो जाएगा, तो उसका आंसर हो जाएगा लॉर्ड कैनिंग। ध्यान रखिएगा इस चीज़ को। देखिए सेम क्वेश्चन आ गया, वही जो भी पिछले क्वेश्चन हम लिखे थे। 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? बताइए, लॉर्ड कैनिंग। ठीक है, फिर वही सवाल, 1857 में भारत का गवर्नर जनरल कौन था? बताइए,
लॉर्ड कैनिंग। सब बीपीएससी के क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर करना बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए हम बोल रहे थे कि ये सब क्वेश्चन हम लोग कर लेंगे तो शायद ही कोई क्वेश्चन 1857 का विद्रोह से छूटेगा। अच्छे से इसको करना है, एक्सप्लेनेशन हम बता ही रहे हैं, इसको याद रखिएगा आप लोग। देखिए सेम क्वेश्चन, सिपाही विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? कोई दिमाग नहीं लगाना है, लॉर्ड कैनिंग। फिर वही 1857 के विद्रोह के समय बैरकपुर में कौन ब्रिटिश कमांडेंट ऑफिसर था? नहीं, ये दूसरा क्वेश्चन है, कौन था? हेनरी लॉरेंस, कर्नल फिनिस, हेडसे, सर फ्यू व्हीलर। तो देखिए सी होगा इसका आंसर, ठीक है। हेडसे सिपाही मंगल पांडे के विद्रोह के समय पर लेफ्टिनेंट जनरल सर जॉन बेनेट हेडसे। 1857 में किसने इलाहाबाद को आपातकालीन मुख्यालय बनाया था? तो लॉर्ड कैनिंग ने आपातकालीन मुख्यालय बनाया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन, 1857 के विद्रोह के समय ब्रिटिश का प्रधानमंत्री कौन था? तो उसका प्रधानमंत्री उस टाइम था पाल्मस्टन। ब्रिटिश का प्रधानमंत्री पाल्मस्टन था उस टाइम, विस्कॉन्ट पाल्मस्टन था, ठीक है। ब्रिटेन का उसका कार्यकाल था 1855 से 1864 से 65 तक था, दो बार बना है भाई। निम्नलिखित में से किसका नाम 1857 के विद्रोह से नहीं जुड़ा है? ठीक है, कर्नल सेंट लेगर, लेफ्टिनेंट कर्नल गिब्स, कर्नल वेलिस। उपयुक्त सभी, देखिए सब थे, सब के सब शामिल थे। 1857 का विद्रोह मुख्यतः किस कारण से असफल रहा? हिंदू मुस्लिम एकता की कमी, किसी समान योजना और केंद्रीय संगठन की कमी, इसके प्रभाव का सीमित क्षेत्र या जमींदारों की सहभागिता। देखिए सारा कारण इसमें, मतलब मुख्य कारण मुख्यतः किस कारण से असफल रहा, ठीक है। कारण तो ये नहीं, सहभागिता, अब पार्ट नहीं लिया था। देखिए देखा है तो ऑप्शन तो सही सभी है इसमें, लेकिन इसका मेन रीज़न पूछ रहा था, मेन रीज़न वही हो जाएगा, कोई लोग का प्रॉपर प्लान नहीं था, प्रॉपर गाइडेंस नहीं था, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी। देखिए वही हम बताया ना, सामान्य योजना, केंद्रीय संगठन की कमी थी, विद्रोहियों के नेताओं में कोई संगठन की भावना देखने में नहीं आई। 82 वर्षीय मुगल सम्राट बहादुर शाह कमजोर था, उसके विभिन्न सरदारों का आह्वान करना काफ़ी नहीं था। साथ में विद्रोहियों ने वीरता दिखाई और सरकार का विनाश करने पर वो तुले हुए भी प्रतीत हो रहे थे, ठीक है। मतलब लीडरशिप का कमी था, प्रॉपर गाइडेंस नहीं था, स्ट्रेटजी नहीं था, यही सब रीज़न था उसका मेन, ये जो हम लोग सफल नहीं हो सके, ठीक है। अगला सेम क्वेश्चन है, 1857 का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम असफल क्यों हुआ? भारतीय सिपाहियों में उद्देश्य से एकता की कमी थी, सही बात है। प्रायः भारतीय राजाओं ने ब्रिटिश सरकार का साथ दिया, सही है, दिया ही था। ब्रिटिश सिपाही कहीं अच्छे सज्जित व संगठित थे, बिल्कुल सही, मतलब चारों का चारों रीज़न जो है एकदम सही है, इसी कारण से सफल नहीं हुआ था विद्रोह। एकता की कमी थी, जमींदार सपोर्ट नहीं किया था, पढ़ा लिखा लोग सपोर्ट नहीं किया था, कोई प्रॉपर एक लीडर नहीं था, बहुत सारा रीजन था, नहीं तो हम लोग उसी टाइम अंग्रेजों को मतलब बाहर भगाए थे अपने देश से। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किन ब्रिटिश अधिकारियों ने लखनऊ में अपना जीवन खोया था? जनरल जॉन निकोलसन, जनरल नील, मेजर जनरल हॉलॉक, सर हेनरी लॉरेंस। तो क्या होगा इसका आंसर? 2, 3 और 4, जनरल नील, मेजर जनरल हॉलॉक और जनरल सर हेनरी लॉरेंस, ठीक है। ये तीनों ने अपना जीवन खोया था। अगला क्वेश्चन है, विचार कीजिए, कथन का 1857 में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम ब्रिटिश सरकार के स्वतंत्रता संग्राम प्राप्त करने में असफल रहा। कारण, बहादुर शाह जफर के नेतृत्व को जन सहयोग नहीं मिला था और अधिकांश महत्वपूर्ण रियासतों का शासक उसका साथ देने में कतरा गए थे। नीचे दिए गए सही कोड में चुनिए। एक का स्पष्टीकरण नहीं, सी सत्य है, असत्य है, ठीक है। तो देखिए इसका हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। ऑप्शन ए क्या था? क और का दोनों सत्य है और का सही स्पष्टीकरण है। प्रश्नागत कथन और कारण दोनों सत्य हैं तथा कारण का कथन सही स्पष्टीकरण है, ठीक है। तो इसका आंसर ये हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किसने 1857 के विद्रोह को एक षड्यंत्र की संज्ञा दी थी? सर जेम्स ऑस्टन, डब्ल्यू टेलर, सर जॉन लॉरेंस, टी आर होम्स। देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा ए,
सर जेम्स आउट्रम और A.W. टेलर ने इसको एक षड्यंत्र की संज्ञा दी थी। ठीक है, देखिए 1857 का जो विद्रोह हुआ था उसके बारे में बहुत सारे लेखक जो थे, साहित्य मतलब लेखक लोग जो थे उसको अलग अलग विचार दिए थे। कोई बोला था कि प्रथम स्वतंत्रता संग्राम था, कोई बोला संग्राम था ही नहीं, कोई बोला था लिमिटेड संग्राम था। लेकिन ये दोनों जो थे, सर जेम्स आउट्रम और W. टेलर, इन्होंने 1857 के विद्रोह को हिंदू मुस्लिम षड्यंत्र का परिणाम बताया था। ठीक है, तो और पूछा है कि हिंदू मुस्लिम षड्यंत्र किसने बोला था, तो ये इसका आंसर यही होगा, ध्यान रखिएगा। मतलब कथन पूछ सकता है कि ये कौन बोला था, कौन नहीं बोला था, ये सब हमेशा ये क्वेश्चन ऑलवेज पूछता है कि ये मतलब किस पत्रकार ने चाहे किस ऑफिसर ने इसके बारे में क्या बोला था। ध्यान रहे इस चीज़ को। RC मजूमदार ने क्या बोला था, ये सब पूछेगा आपसे। देखिए जो हम बोल ही रहे थे, आधुनिक इतिहासकार जिसने 1857 के विद्रोह को स्वतंत्रता का पहला लड़ाई कहा था, तो देखिए डॉक्टर V.D. सावरकर, जिन्होंने कहा था स्वतंत्रता का पहला लड़ाई है। ठीक है, कौन कहा था, V.D. सावरकर, ध्यान रहेगा। 1857 के संग्राम को प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का नाम किसने दिया था, अभी जस्ट हम लोग देखे थे, V.D. सावरकर ने दिया था पहला। भारतीय स्वाधीनता आंदोलन का सरकारी इतिहासकार कौन था, S.N. सेन। ठीक है, S.N. सेन, सुरेंद्र नाथ सेन, जिन्होंने पुस्तक 1957 में प्रकाशित हुई थी। पूछ भी सकता है तो 1857 किसने लिखा था, तो सुरेंद्र नाथ सेन, ध्यान रहे। अगला क्वेश्चन है, भारतीय भाषा में 1857 में विप्लव के कारणों पर लिखने वाला पहला भारतीय कौन था प्रथम भारतीय, तो पहला जो प्रथम भारतीय थे जिन्होंने 1857 के विप्लव के कारणों पर के बारे में लिखा था वो सर सैयद अहमद खान थे। इनका पुस्तक था असबाब ए बगावत हिंद। तो अगर क्वेश्चन पूछ दे असबाब ए बगावत हिंद कौन लिखा था, तो इसका आंसर हो जाएगा सर सैयद अहमद खान, जो कि 1859 में प्रकाशित हुआ था, जिसमें 1857 के विद्रोह के कारणों की चर्चा की गई थी। तो ध्यान रखें, इस एक क्वेश्चन से 2-3 क्वेश्चन निकल रहे हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, तथाकथित प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम न प्रथम, न राष्ट्रीय और न ही स्वतंत्रता संग्राम था, यह कथन किसने कहा था, तो RC मजूमदार थे, बहुत ज़्यादा ज्ञानी, इनके हिसाब से कुछ था ही नहीं। ठीक है, मतलब लोग ऐसे ही टाइम पास कर दिया था कुछ भी। RC मजूमदार, सबसे बकवास स्टेटमेंट इन्होंने ही दिया था इस विद्रोह के बारे में। किसने लिखा था, इस निर्णय से इनकार करना कठिन है कि तथाकथित 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम ना तो प्रथम, ना राष्ट्रीय, ना स्वतंत्रता संग्राम था। अभी जस्ट इसके बारे में बताया गया है RC मजूमदार। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, 19वीं शताब्दी के मध्य भारतीय राष्ट्रवाद भ्रूणावस्था में थी, इस तथ्य को मानने वाले इतिहासकार कौन थे। ठीक है, स्टार्टिंग फेज में था, ये कौन बोला था, तो RC मजूमदार और सुरेंद्र नाथ सेन, ध्यान रहे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, 1857 की क्रांति के बारे में निम्नलिखित में से कौन सी एक अवधारणा सही है। भारतीय इतिहासकारों ने इसे भारतीय विद्रोह के रूप में वर्णित किया है। ठीक है, ब्रिटिश इतिहासकारों ने इसे स्वाधीनता का संग्राम कहा है। इसने भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की शासन प्रणाली को मृतप्राय बना दिया। यह क्रांति भारत में प्रशासनिक तंत्र को सुधारने हेतु की गई थी। देखिए, इस 1857 के विद्रोह के बाद एक तो मुगल शासन खत्म हो गया और ईस्ट इंडिया कंपनी भी खत्म हो गया था और क्राउन सिस्टम आ गया था, जो मुकुट धारण करवा के महारानी या ये बनाया गया था। ध्यान रहे, तो ये आंसर हमको लगता है सी ही सही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। महारानी विक्टोरिया ने भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश ताश के नियंत्रण में लेने की घोषणा कब की थी। ठीक है, तो इसका घोषणा कब किया था, 1 नवंबर 1858 को इसका घोषणा हुआ था, 1 नवंबर 1858। इसके मतलब क्रांति के दमन के पश्चात 1 नवंबर 1858 को महारानी ने विक्टोरिया ने भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश ताज के नियंत्रण में लेने की घोषणा की थी। इस घोषणा के बाद भारत में कंपनी शासन को समाप्त कर दिया गया था और सीधे ब्रिटिश क्राउन के अधीन कर दिया गया था। ठीक है, एक भारत मंत्री या सचिव तथा 15 सदस्य वाली इंडियन काउंसिल की स्थापना की गई थी। ठीक है, तत्काल गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग को ही इसका प्रथम वायसराय बनाया गया था। लास्ट गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग और प्रथम वायसराय लॉर्ड कैनिंग। क्वेश्चन है कि महारानी विक्टोरिया की उद्घोषणा 1858 का उद्देश्य क्या था। पहला, भारतीय राज्यों को ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाने की किसी भी विचार का परित्याग करना। दूसरा है भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत रखना। तीसरा है भारत के साथ ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापार का नियमन करना। अब नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सिर्फ 1 और 2, सिर्फ आंसर 1 और 2 ही होगा। देखिए,
ब्रिटिश सरकार ने 1858 में एक अधिनियम लागू किया जिसने भारतीय प्रशासन के सुधार संबंधी अधिनियम कहते हैं, ठीक है, भारतीय प्रशासन सुधार संबंधी अधिनियम। इस अधिनियम के द्वारा भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन का अंत कर दिया गया तथा ब्रिटिश सरकार ने भारतीय प्रदेशों का प्रबंध सीधा अपने हाथों में ले लिया, ठीक है। इसके तहत 1858 में महारानी विक्टोरिया ने घोषणा की, इसमें उद्घोषित किया कि अब भारत का शासन ब्रिटिश शासक द्वारा उनके लिए सेक्रेटरी ऑफ स्टेट द्वारा चलाया गया। गवर्नर जनरल को ही वायसराय की पदवी दी गई। इसका अर्थ है वह राजा का प्रतिनिधि था। संक्षेप में भारत और ब्रिटिश का सर्वोच्च सुदृढ़ रूप से स्थापित हो गया था। साथ ही रानी विक्टोरिया द्वारा की घोषणा द्वारा विदेशी राज्यों को यह आश्वासन दिया गया कि उनका अस्तित्व बना रहेगा, ठीक है। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या है। निम्नलिखित में से कौन सा आयोग 1857 के विद्रोह के दमन के बाद भारतीय फौज के नव संगठन से संबंधित है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, पील आयोग संबंधित है। 45वें बीपीएससी में पूछा हुआ क्वेश्चन है। देखिए 1857 के विद्रोह के दमन के बाद ब्रिटिश सरकार ने भारतीय फौज के नव संगठन के लिए जुलाई 1858 में मेजर जनरल जोनाथन पील की अध्यक्षता में एक रॉयल कमीशन पील आयोग का गठन किया, जिसके द्वारा सेना रेजिमेंट को जाति, समुदाय और धर्म के आधार पर विभाजित किया गया। यूरोपीय सैनिकों की संख्या 1857 से पूर्व 45,000 थी, जो अब 65,000 कर दी गई थी, तथा भारतीय सैनिकों की संख्या 2,38,000 से घटाकर 1,40,000 की गई थी। बंगाल में यूरोपीय सैनिकों की भारतीय सैनिकों से 1:2 का अनुपात रखा गया था, जबकि मद्रास में 1:3 अनुपात रखा गया था। ध्यान रखिएगा इस चीज़ को। 1857 के विद्रोह के बाद ब्रिटिश सरकार ने सिपाहियों का इन प्रांतों से चयन किया, ठीक है। तो कहाँ से किया था? गोरखा, सिख, पंजाबी एवं उत्तर प्रांत से, ठीक है। ध्यान रखिएगा इस चीज़ को। तो 1857 के विद्रोह के बाद ब्रिटिश सरकार ने सिपाहियों का चयन गोरखा, सिख एवं पंजाब के उत्तर प्रांत से किया था, ठीक है। 1857 के विद्रोह को भड़कने के में उत्तर प्रदेश एवं बिहार के सैनिकों का महत्वपूर्ण भूमिका था, मतलब महत्वपूर्ण भूमिका निभाया था बिहार उत्तर प्रदेश का, ठीक है। 1 नवंबर 1858 को विक्टोरिया ने घोषणा पत्र के अंतर्गत सेना का पुनर्गठन किया और जो विभाजन और प्रतिलोभन की नीति पर आधारित था, ठीक है। तो मतलब ये जितना भी क्वेश्चन था 1857 के विद्रोह का, ऑलमोस्ट जितना पूछा गया था अभी तक कवर हो चुका है। 2, 4, 5, 10 अगर छूट गया उसको भी किसी न किसी क्लास में एग्जाम से पहले कवर कर लिया जाएगा। अगर इतना हम लोग कर लेते हैं तो इससे जो भी क्वेश्चन 3-4 क्वेश्चन इससे आएगा ही आएगा, वो हम लोग का कवर हो जाएगा, ठीक है। तो इसको ध्यान से देख लीजिए। अगले क्वेश्चन में इसका अगला चैप्टर हम लोग करते हैं, ठीक है। अच्छे से कीजिए तैयारी, क्योंकि देखिए स्पेशली दिया हुआ है कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन एक अलग टॉपिक ही दिया हुआ है सिलेबस में बिहार टीचर के। तो मान के चलिए कि 25 से 30 क्वेश्चन उससे आएगा ही आएगा। इसलिए आएगा कि नॉर्मल बीपीएससी का पैटर्न देखिए तो उसमें हिस्ट्री पे बहुत फोकस करता है, उसमें हिस्ट्री में भी मॉडर्न हिस्ट्री और उसमें भी बिहार। तो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए अच्छे से मॉडर्न हिस्ट्री करना है। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन 1857 से हम लोग शुरू किए हैं, इसको 3 से 4-5 क्लास हम लोग कवर कर लेंगे और हम लोग का 25-30 नंबर पक्का हो जाएगा, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद, गुड बाय।